प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं विषय गणित में प्रश्नावली 9.2 में पहुंच गया। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने घनाभ, घन और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला और इन तीनों के आयतन का फार्मूला किस प्रकार से बना मैंने आपको समझाया। अब आज चलते हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न हल करते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गणित के 8 मूल मंत्र। तो उन 8 मूल मंत्रों में एक मूल मंत्र ये भी है, गणित हल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये भी है कि हम प्रश्न को बहुत ईमानदारी से पढ़ें, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है। 2 घनाभाकार डिब्बे हैं। घनाभाकार माने घन के आकार के, ठीक है। ये दोनों दो घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? अब एक चीज आपको यहां बता दूं, यहां लिखा है 2 घनाभाकार। तो 2 घनाभाकार लिखा है, 2 घनाभ के आकार के। तो चित्र में जैसा दिया है, ये किताब की चूक है, चित्र में जैसा दिया है तो एक घनाभ के आकार का है, एक घन के आकार का है। रीजन क्यों? कि जो दूसरा चित्र दिया गया है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, वो घन के आकार का है, तो उसमें घन का फार्मूला लगेगा। दोनों में घनाभ का फार्मूला लगाएंगे तो वो उत्तर आएगा। लेकिन चूंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर दी गई है तो ये घन का आकार का है, बी नंबर घन के आकार का है, ए नंबर घनाभ के आकार का है। लेकिन घनाभ का फार्मूला घन में लगाएंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो प्रश्न हल होगा। लेकिन चूंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर दी है तो ये घन के आकार। तो ये जो 2 डिब्बे दिए गए हैं, इन दोनों डिब्बों को बनाने में, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है। तो चूंकि ये डिब्बे हैं तो डिब्बे अंदर से खोखले हैं, तिनकी दीवारें बनी हैं, जैसे कमरा है, 4 दीवार है, ऊपर छत है, नीचे उसका फर्श है, उसी तरह से डिब्बा है। तो इन 6 जो फलक हैं, उन 6 फलकों को बनाने में कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है? तो इन दोनों डिब्बों का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। जो कम आया तो उसी के बनाने में कम पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता हुई। अगर कार्डबोर्ड से बनाया गया, कागज से बनाया गया, जिससे बनाया गया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका कम है उसी को आप कह देंगे, उसी को हम बता देंगे कि ए नंबर या बी नंबर किस नंबर के डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता। यहाँ सामग्री से मतलब है जब डिब्बा बन रहा है तो कार्डबोर्ड होगा, गत्ता होगा, कुछ होगा, तो वही उसकी सामग्री है, उसी क्षेत्रफल को, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, ए नंबर में दिया है लंबाई कितनी है। ए नंबर में लंबाई है 60 सेंटीमीटर, एल चौड़ाई बी कितना है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच कितना है 50 सेंटीमीटर। ये ए नंबर के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। और जो बी नंबर में दिया गया है वो दिया गया है लंबाई भी 50 है सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा उसी को बनाने
के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो उसमें पहले लिख दिया है ये चीज दिया है। अतः प्रश्नानुसार घनाभ ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब उधर स्थान नहीं तो इधर लिख देंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो गया क्या, 2 गुणे LB धन BH धन HL। ठीक है, तो ये 2 गुणे, अब L लेंथ लंबाई 60 सेंटीमीटर है ना, तो ये 60 और गुणे LB में गुणा का संबंध है, तो 60 गुणे B कितना है 40, फिर ये धन B कितना है 40, तो BH कितना है 50, यानी 40 गुणे 50, फिर धन HL, H है 50 और L कितना है 60। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले इनका गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर 2 का गुणा हो गया, तो ये 2 गुणे हो गया 6 चौको 24, ये 2400 हो गया, धन 5 चौको 20, ये 2000 हो गया, धन 5 छक्का 30, ये 3000 हो गया। गुणा करके देख लेंगे, 40 60 का गुणा करेंगे 2400, 40 50 का 5 चौको 20, ये 2 जीरो, 5 छक्का 30 और ये 2 जीरो, आप समझते होंगे ये गुणा करना, तो 2 गुणे कितना हो गया आपका, ये सब जोड़ देंगे, 3 2 5 2 7 आ गया 7400। इसका जब हमने गुणा किया तो गुणा करने पर कितना आया, 2 जीरो पहले लिख लिए, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। घनाभ ए का क्षेत्रफल 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे घनाभ घन बी का क्षेत्रफल, या कि ऐसा लिख सकते हैं डिब्बे बी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ घनाकार डिब्बा बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया होगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। तो L कितना है, ये सब L भी 50 B भी 50, ये तीनों L के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे 6 गुणे 50 गुणे 50, L स्क्वायर माने 50 का स्क्वायर माने 50, 5 पचम 50, 5 पचम 25, 25 छक्का 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15,000। इसको हम तीनों को गुणा करेंगे तो 5 पचम 2500 आ गया, और 2500 में 6 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आप इसको गुणा करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम ए घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और घनाभाकार बी का डिब्बा बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अतः यहां लिखेंगे, अतः घनाभाकार, ये उत्तर हो गया वाला, उत्तर इसको कह सकते हैं, उत्तर बराबर
घनाभाकार डिब्बा बना, घनाभाकार डिब्बा ए को बनाने में कम सामग्री लगेगी। यहाँ पूरा ऐसा लिखेंगे, कम सामग्री लगेगी। ये आपका उत्तर हो गया। कहाँ से जाने? क्योंकि ए का जो घनाभाकार डिब्बा ए का जो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया वो 14,800 है, कम है, और बी का ज्ञात किया तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ज्यादा है। तो ये उत्तर हो गया क्या? घनाभाकार डिब्बा ए का को बनाने में कम सामग्री लगेगी, बनाने में कम सामग्री लगेगी। ये पहला प्रश्न इस तरह से हो गया। पुनः मैं आपको कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गणित में पहले प्रश्न को अच्छे से समझना। अब आपको पुनः बता दूं, इसमें हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाला? क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि हम कैसे जाने, डिब्बा है तो अंदर खोखला है, अगर भरा होता तब हम आयतन निकाल करके ज्ञात करते कि किस डिब्बे को बनाने में कितनी सामग्री लगी। क्योंकि डिब्बा है, अंदर खोखला है, तो उसको बनाने में वो जो दीवारें हैं, 6 फलक जो हैं, उन्हीं फलकों के क्षेत्रफल से हम जान सकते हैं कि कौन से डिब्बे को बनाने में कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड या कागज लगा, क्योंकि डिब्बे को बनाने में वही। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सरल है। अब इसके लिए आपको फार्मूले याद होना चाहिए, और फार्मूले अगर आपको याद है, कौन प्रश्न क्या मांगता है उसके अनुसार पर हम बस रख देंगे, आ जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है 80 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। अब यहाँ ये समझ लीजिए, तिरपाल का कपड़ा हो चाहे जो कपड़े हो, जब वो थान में दुकानदार देता है तो उनकी एक निश्चित चौड़ाई होती है, लंबाई उनकी बहुत होती है। ऐसे वो लपेटे जाते हैं, गोलाकार या कि आयताकार वो लपेटे जाते हैं। तो जैसे थान में जो कपड़े मिलते हैं तो ऐसे रोल करा जाता है उनको। अब आप ये समझ लीजिए, सूटकेस को बनाने में जो तिरपाल लगा है वो ऐसे गोलाकार कपड़ा लपेटा रहा होगा। अब उसकी चौड़ाई तो ये है, क्योंकि इसमें लपेटा गया है काफी मात्रा में कपड़ा, तो उसकी लंबाई बहुत हो सकती है। उसी से काट काट करके तिरपाल दिया जाता है। आप दुकान में गए होंगे, शर्ट पैंट के कपड़े अगर लेकर के आप सिलवाना चाहते हैं तो आप देखते होंगे इसी तरह कपड़ा फोल्ड रहता है, तो उसकी चौड़ाई निश्चित होती है, फिर लंबाई उनकी काफी होती है, उसी से आपको नाप करके वो देते हैं। तो यहाँ जो तिरपाल का कपड़ा सूटकेस को बनाने में लगा है, तो प्रश्न यहाँ ये कहता है कि जो सूटकेस है उसको बनाने में, चूंकि सूटकेस घनाभाकार होता है, तो उसको बनाने में, एक सूटकेस के कवर को बनाने में तिरपाल के कपड़े से ढका गया है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि सूटकेस का कवर बनाने में तिरपाल का कपड़ा लगा, और एक सूटकेस का इसने लेंथ ब्रीथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, और कह रहा है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। पुनः इस बात को समझ लें, एक सूटकेस का यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और एक सूटकेस को का कवर बनाने में जितना कपड़ा लगता है, क्योंकि 100 सूटकेसों के लिए कवर बनाया गया, इसलिए हम एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि सूटकेस घनाभाकार होता है, फिर 100 का गुणा कर देंगे
तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा जितना कपड़ा लगा है। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। क्या दिया है आप यहां लिखेंगे, घनाभाकार सूटकेस की लंबाई बराबर, एल बराबर क्या दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी क्या दिया है, चौड़ाई क्या दी गई है 48, सॉरी चौड़ाई बराबर हो गया 48 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर दिया है। और फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, ऊंचाई h दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सूटकेस है, अतः एक सूटकेस का को ढकने के लिए लगे तिरपाल के कपड़े का, तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि घनाभाकार सूटकेस है तो एक सूटकेस को ढकने के लिए लगे तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ 2 इंटू एल बी बी एच धन एच एल, ठीक है। तो ये हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सूटकेस घनाभाकार है, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लें, 2 गुणे एल 80 है, एल बी कितना है 48 है, धन बी 48 है और एच 24 है, धन एच 24 है, एच एल तो एच 24 है, एल कितना है 80। अब देख लें, इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा है, बीच में ये धन है, तो पहले हम गुणा कर लें। तो इसका जब करेंगे तो चूंकि एक जीरो है यहां रख लीजिए। अब 8 ठाई 64, 8 चौक 32, अब 32 6 38, ये हो गया 3840 धन 48 और 24 का अलग गुणा कर लें तो 48 का जब हम 24 में गुणा करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 3 19, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, ये हो गया 2 9 6 15, 9 1 10 1 11, इसका गुणा करें तो आया 1152, 1152 धन, इसका गुणा करें चूंकि यहाँ जीरो है जीरो उतार लें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 ऐसा। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इकाई 2 है तो यहाँ 2 आ गया, अब इकाई 0 था 2 था 0 था तो 2 आ गया, अब दहाई 2 5 7 4 11, ठीक है। अब 11 9 1 10 1 11 8 19, ठीक है। 19 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 6 69 12 और तो ये कितना आ गया 69 12 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ गलत ना हो, तो एक बार फिर से ये 3840 और फिर 1152 और फिर 1920, इन सब को जोड़े 2 5 2 7 4 11,
9 1 10 1 11 8 19 2 1 3 3 6 69 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें इसका हम गुणा कर देंगे। जो हमने गुणा किया तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 9 18, 2 छक्का 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एक सूटकेस को ढकने के लिए लगे तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 100 सूटकेस को ढकने में लगे तिरपाल के कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर, एक सूटकेस को ढकने में 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा था कपड़ा, तो 100 को ढकने में इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13,824, 100 का गुणा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल का कपड़ा लगेगा 100 सूटकेसों को ढकने के लिए। बिल्कुल सरल है, एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल का कपड़े का क्षेत्रफल लगता है, और 100 सूटकेस को ढकने के लिए 100 का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो ये 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया तिरपाल के कपड़े का। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न क्या कहता है, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि तिरपाल का कपड़ा आयताकार है, अतः लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयताकार तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई ही ज्ञात करनी है, चौड़ाई 96 दी है, तो क्या हो गया, लंबाई गुणे 96 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर आयताकार तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल कितना है, 13,82,000, ये 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई बराबर वही पूछा है प्रश्न में, उस तिरपाल के कपड़े की लंबाई कितना होगी, तो लंबाई बराबर ये 96 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, तो 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर हम देखें सीधे तो ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसको सीधे काट लें हम, 4 से काट लें, 8 से भी ये कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 से ये भी कट जाना चाहिए, इधर 0 है,
तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा, यहाँ देख लें 8 का नम 8, यहाँ भ्रमित नहीं हो जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16 यानी 12 8 94। ठीक है, 8 से हम इसको काट रहे हैं, तो इधर आया 8 कम 8, 8 5 13, 8 7 56, 2 आया, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, ये डबल 0 और नीचे आया 12। अब 12 से काट रहे हैं, तो 12 एकन्नम 12, 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48। आप काट के देख लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो काट के देख लीजिएगा। और ये डबल 0 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर क्या आ गया, 14,400 सेंटीमीटर क्या आ गया, उस तिरपाल के कपड़े की लंबाई आ गई। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं, तो चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ देख लें, यहाँ क्या देख लेंगे, तिरपाल के कपड़े की लंबाई बराबर 14,400 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इसको हम मीटर में बदल रहे हैं। तो ये 0 से 2 0 कट गए, तो लंबाई कितनी आ गई बंधु, 144 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। 140 मीटर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी थी, इसीलिए हमने कुल क्षेत्रफल कपड़े का सेंटीमीटर में निकाला, और फिर हमने सेंटीमीटर में लंबाई निकाली, और इस लंबाई को हमने मीटर में बदल दिया। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। कारण ये है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो जब यूनिटरी मेथड एक नियम लगाएंगे तो वहां लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए इतने सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे लगा दीजिएगा। ऐसा ये क्रम से चला, लंबाई यहाँ आई, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया, भ्रमित नहीं होइएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 हो गया आपका। आइए चलते हैं, इसको रोक करके आप लिख लेंगे। अब आइए चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 में। ठीक है, तो बड़े ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल आपसे बन ही जाएंगे, निश्चिंत रहें, लेकिन पढ़ते रहें। वो क्लास में क्या करते हैं बच्चे, आजकल तो बड़ी विचित्र दशा है भाई। यद्यपि ये दशा बच्चों की सब दिन थी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी समस्या है पढ़ाई में। पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल बच्चों को इतनी सुविधा है कि वो सुविधा में दब गए। कैसे दब गए, पहले कहा गया था, ये सिद्धांत ही है कि जिसके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं रहता वह व्यक्ति आगे ही जाता। ठीक है, तो आजकल बच्चों को पीछे मुड़ने के बहुत रास्ते हो गए। कैसे, अगर शुरू से बात करें तो शुरू से बात करें मेरे भाई, तो क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ट्यूशन में पढ़ लेंगे। एक मुड़ने का रास्ता ट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे। 2 मुड़ने का रास्ता यूट्यूब में नहीं पढ़ेंगे, अरे वो वाले सर का ज्यादा ठीक है उसको पढ़ लेंगे, अरे वो वाले सर का। 3 रास्ता, अब 4था रास्ता नहीं पढ़ेंगे, कोई क्या कर लेगा।
पहले के समय में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके पास पढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था पढ़ने के अलावा, तो बच्चे पढ़ते थे। तो समस्याएं सब दिन थी। मेरा सीधा सा मतलब है कि जब हमको पीछे मुड़ने के कई रास्ते मिल जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और बच्चा तो बच्चा होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरा ये करिए, अब नियम तो ये है कि हमारी बात अगर हमको प्रश्न समझ में आ गया तो इसके एक दो बार लगाएं, तो प्रश्न जब समझ में आता है तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ता है, लगता है कि यार इसको एक दो बार, और गणित में अभ्यास करना बहुत जरूरी। और फिर अगर आपको ये समझ में आता है तो दूसरे बच्चों की भी बताएं। आपको समझ में आता है मेरा बताया हो तो दूसरे बच्चों को भी वीडियो भेज सकते हैं, किसी का भला हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3 कितना सरल है मेरे भाई। इसमें दिया है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हम क्षेत्र लिखे बिंदु रख देते हैं, इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप ये भी जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया L स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 6। ठीक है, ये 6 से कट गया मेरे भाई तो 100 आ गया। L स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। अब दोनों तरफ हम लेंगे वर्गमूल, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर भी हट जाता है, स्क्वायर रूट भी, तो ये L आ गया। 100 का वर्गमूल जानते हैं 10 सेंटीमीटर, तो उत्तर बराबर भुजा बराबर उस घन की भुजा जिसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय, उत्तर बराबर भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है। उत्तर हो गया बंधु, उत्तर हो गया। सामान्य रूप से परीक्षा में ये प्रश्न दे देते हैं। क्या दिया था, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600, सीधा सा है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। प्रश्न को समझें, बड़ा छोटा प्रश्न है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी टीचर दे देता है। चूंकि इसको लगाने में 1 मिनट लगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है कि उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बस ऐसे लगा लें, सीधी सी बात। आप जानते हैं 6L स्क्वायर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 6L स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर, ये दिया, बस 6 इधर चला गया, काट कूट दिया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तभी है, दांते निकालते रहेंगे तो बनेगा नहीं। सीधा सा मतलब है कि इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, सरल से कठिन की ओर तभी जाएंगे। ठीक है, ऐसे बैठे चीजें नहीं मिलती प्रभु, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत। आइए 4 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन है समझना है भाई, क्वेश्चन ही समझना है, इसके बाद उसमें क्रिया करना है। रुखसार ने 1 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया।
पेटी, संदूक घनाभाकार होती है, यानी घनाभ के फार्मूले लगेंगे। और एक पेटी में जब वो पेंट कर रही है रुखसार, तो सीधा सा मतलब है पेंट तमाम। लेकिन लिखा क्या है, आगे लिखा है भाई, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त तो उसे सभी जगह में पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। पेटी घनाभाकार होती है, उसने इधर पेंट किया, इस बगली किया, इस बगली किया, इधर किया, इधर किया, नीचे के तल में नहीं किया। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट नहीं किया गया है, तो बताना है कि रुखसार ने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसने पेंट किया। तो सीधा सा मतलब है, इसके कई तरीके हैं, या तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल घटा दें, या तो इसका 4 दीवालों का क्षेत्रफल, यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो 4 दीवालों का क्षेत्रफल होता है, उसको निकाल के ऊपर वाले के पृष्ठीय ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल के उसमें ऐड कर दें। एक ये तरीका, ठीक है। किसी तरीके से लगाएं, बात समझ में आना चाहिए। प्रश्न ये कहता है कि रुखसार ने एक पेटी को पेंट किया, लेकिन उस पेटी के नीचे वाला जो तल है उसमें पेंट नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्रफल घटेगा, ठीक है। या तो 4 दीवालों का क्षेत्रफल निकाल के ऊपर वाले को क्षेत्रफल को उसमें जोड़ दें, एक ये तरीका, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ कौन है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। क्या दिया है बंधु, घनाभाकार पेटी की लंबाई को काहे से डिनोट करते हैं, एल से। लंबाई बराबर 1 मीटर, चौड़ाई को काहे से डिनोट करते हैं, बी से, बराबर 2 है, 2 मीटर। 1 गुणे 2 गुणे 1 तो चौड़ाई 2 मीटर है, मीटर चाहे हिंदी से लिख दें चाहे इंग्लिश। और ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। घनाभाकार पेटी है, 1 गुणे 2 गुणे 1.5, 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई 2 मीटर, ठीक है। चूंकि ये जो गुणे में लिखा रहता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, ठीक है। ये तो भाई लंबाई 2 दिख रही है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चौड़ाई तो लंबाई से कम होती है, तो इसमें चौड़ाई 1 मीटर है, चित्र में जैसा दिया गया है। तो चौड़ाई 1 है भाई, 1 मीटर, लंबाई है 2 मीटर, ठीक है। चित्र में दिख भी रहा है। तो अब देखें कैसे हल करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है ना। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार रुखसार द्वारा घनाभाकार पेटी में किए गए पेंट का कुल क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पेटी के 4 दीवारों का क्षेत्रफल धन
पेटी के चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल कहें तो घनाभाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, पेटी के चार दीवारों का क्षेत्रफल कहें, चाहे घनाभाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे L धन B गुणे H धन ऊपर का, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब देखें 2 गुणे लंबाई कितना है 2 है, चौड़ाई कितना है 1 है, ऊंचाई कितना है 1.5 है, धन लंबाई, ये लंबाई लिखी है 2 गुणे चौड़ाई कितनी है भाई 1, ठीक है। चित्र में है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 2 चौड़ाई 1, तो इसको हल कर लें तो 2 गुणे ये 3 गुणे 1.5 धन 2, 3 दूनी 6, 15 चौको 60, 6.0 धन 2, 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, सॉरी 90 यानी 9, 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 9.0 धन 2, ये कितना हो गया 11 मीटर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल उत्तर आ गया, उत्तर क्या आ गया 11 मीटर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को रुखसार ने पेंटिंग की, ठीक है। पुनः देख लें, हमने पेटी के जो घनाभाकार थी उस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, और फिर ऊपर वाले फलक, ऊपर वाले पृष्ठ का जो आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल लिख लिया और बस मान रख के हमने हल कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमें प्राप्त हो गया, चौथा प्रश्न आपका हल हो गया। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, ठीक, प्रश्न क्रमांक 5, तो मुझे लगता है आप वीडियो रोक करके लिख लीजिए, सरल प्रश्न है लेकिन ऐसे भी सरल नहीं है कि आपसे बिना लगाए बन जाए बंधु, इसको 1-2 बार लगाना पड़ेगा, देखेंगे लगाएंगे तब धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है अगर आपको एक बार देखने में बन जाए, आपको उदाहरण से देखने में समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। डेनियल एक, प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ रहा हूं, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत का पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना 15 मीटर 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर वर्ग क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होती है। मेरे भाई एक कैन में 100 मीटर वर्ग क्षेत्रफल का पेंट होता है, ध्यान दीजिए, एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल का पेंट होता है, और यहाँ पर घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है घनाभाकार कमरे की लंबाई यानी L बराबर क्या दिया गया है 15 मीटर, चौड़ाई यानी B क्या दिया गया है 10 मीटर, ऊंचाई यानी कि H दिया है 7 मीटर, लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 7, ठीक है।
अब ध्यान देंगे, चारों कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, नीचे फर्श को नहीं कर रहा है। पिछला जैसा प्रश्न था, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि छत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छत में भी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पेंट कर, पेंट अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या पेंट किया गया कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखेंगे, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन छत का क्षेत्रफल, क्योंकि उसने छत में भी पेंटिंग करी, ठीक है। तो छत, कमरे की छत की बात करें तो आयताकार होती है, ये सब आयताकार होते हैं। घनाभ के सारे फलक आयताकार होते हैं, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल लगेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन वही छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। चाहे ऊपरी फलक का क्षेत्रफल हो तब भी लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे नीचे फर्श का क्षेत्रफल हो तब भी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस इसमें हम मान रख दें, तो 2 गुणे एल कितना है 15, धन बी कितना है 10, बी माने चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है 7, धन लंबाई 15 चौड़ाई 10। बस इसी को सॉल्व कर लें, तो 2 गुणे 15 10 25 गुणे 7 धन 15 दहा 150, तो 25 दूना 50 गुणे 7 धन 150 350 धन 150, 7 पना 35 350, तो बराबर कितना हुआ 3 1 4 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसने पेंट किया, ठीक है। अब प्रश्न लास्ट में क्या कहता है, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में 1 कैन लगता है, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा 5 लगेगा, सीधा 100 पंचे 500 है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पेंटिंग होती है 1 कैन से, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होगी 1/100 कैन से। अब ये यूनिटरी मेथड है कैन से, इसलिए नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पेंटिंग होगी 500 गुणे 1/100 कैन। यार 100 पंचे 500, ये तो बिल्कुल उत्तर बराबर हो गया आपका 5 कैन। 100 मीटर
वर्ग का क्षेत्रफल 1 का इंसिडेंट होता है। तो 500 मीटर स्क्वायर 5 का इंच 100 500। तो इस प्रकार से ये रैखिक नियम के हिसाब से मैंने बताया क्या 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पेंटिंग होती है बराबर 1 कैन से, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होगी 1/100 कैन से, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होगी 500 गुणे 1/100 100 पंच 5 5 कैन आ गया। ठीक है, बस सीधा सा है, बड़े सरल सवाल है यार बंधु, खुशी खुशी लगाइए, अभ्यास कीजिए, मजा आ जाएगा। एक प्रश्न और बता देते हैं, इसके बाद आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आनंद आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वर्णन कीजिए। हाँ भैया वर्णन कीजिए, कहे हिंदी है कि वर्णन कीजिए, लिखा तो है यार वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये जो बाईं तरफ आकृतियां दी गई हैं तो ये दोनों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इस बात पर ये एक समान। ठीक है, अभिन्न क्यों है, क्योंकि एक बेलन है और एक घन है, इस अर्थ में ये भिन्न है, यही वर्णन होगा। ठीक है, लिखा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है, दोनों की ऊंचाई समान है, इस प्रकार से एक समान है, दोनों की ऊंचाई एक समान है, और एक भिन्न के अर्थ में क्या है, एक बेलन है और एक घन है, ये आप लिख देंगे। अगर यही प्रश्न आएगा तो समानता क्या लिखेंगे, इनकी ऊंचाई समान है, और असमानता क्या है, भिन्न क्या है, एक बेलन है तथा दूसरा घन है। ठीक है, प्रश्न 6 में भी ठीक है, प्रश्नानुसार, चूंकि चित्रानुसार प्रश्नानुसार इसमें जो चित्र बना है उसमें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जिसको d से डिनोट करते हैं वो भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और घन की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर भी दी गई है 7 सेंटीमीटर। आता बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। यहाँ डायमीटर दिया है, व्यास दिया है d 7 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा d/2 होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर इसका r त्रिज्या हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास d 7 दिया है तो त्रिज्या r बराबर d/2, तो r बराबर 7/2, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। आप जानते हैं क्या, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, r कितना है 7/2, h कितना है 7। देखो कितना सरल, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बंधु, इतना आ गया। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बंधु, 4l स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6l स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l स्क्वायर। 4 गुणे l क्या है, 7 गुणे 7, 7 सता 49, और 49 गुणे 4 नमैया 36, 7 सता 49, 49 में 4 का गुणा तो 4 में 36, 4 चौक 16, 16 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बंधु कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब देख लें, बेलकन 154 आया बेलन का, और घन का आया 196 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देंगे घनाकार डिब्बे का। उत्तर यहां हो गया, उत्तर बराबर घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसका पूछ रहा है अधिक है, तो डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का अधिक है। बस इतना लिख दें, कैसे जाने, हमने प्रूव किया तब जाने। और उत्तर में अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर में ये भी चीज लिखेंगे कि इनकी ऊंचाई समान है, पहला, और दूसरा एक बेलन है, भिन्न किस अर्थ है, भिन्न के अर्थ में ये बेलन है और एक घन है, और फिर लास्ट में घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बंधु आपने देखा, फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर आपकी ये बात समझ में आती है, आपको ये प्रश्न समझ में आता है, मेरा बताना समझ में आता है, तो प्लीज अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई हिंदी मीडियम एक सर पढ़ा रहे हैं, जिनके चैनल का नाम है क्या, यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं। तो उस बच्चे को भी भेजिए, अपने मित्र को भेजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता बंधु, तो आप ये भी लिखिए कि आपका पढ़ाया नहीं समझ में आता, मैं उसको देखूं तो यार कैसे नहीं समझ में आता, पढ़ना है तब। तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इन वीडियो को अपने मित्रों को जरूर भेजें। इस प्रकार से आप करेंगे तो मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि आपको, इस साल तो मैं 10th और 8th की गणित पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं 6, 7, 8, इसके बाद फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी गणित पढ़ाऊंगा। तो आप अपना अभिमत जरूर दें, इससे साहस बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो आज बस इतना ही, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।